हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लमार्किज्म के बारे में। इवोल्यूशन टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 4 के लिए। ठीक है, तो लमार्किज्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनके अकॉर्डिंग क्या क्या थ्योरीज दिए थे ये, और क्या क्या ऐसे एग्जाम्पल्स हैं उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से जो इनके थ्योरीज को सपोर्ट करता था, और फिर बाद में क्या क्या ऐसा बात निकल के आया जो इनको कॉन्ट्राडिक्ट करता था। ठीक है, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए लमार्किज्म, तो ओरिजिनल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था? लमार्क के द्वारा। ठीक है, अब ये थ्योरी जो है वो मेनली इंटरनल वाइटल फोर्स के बारे में बात करता है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीसीज को जरूरत पड़ता है जो जिस चीज़ का इन्वायरमेंट के हिसाब से वो डेवलप कर लेता है, वैसा सब मतलब उन्हीं के बस में है इंटरनली। ये इस चीज़ पे फोकस करता है। ठीक है, और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का बात करता है, मतलब कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा, जितना जितना ज़्यादा किसी ऑर्गन को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा डेवलप होते जाएगा। ठीक है, और स्ट्रांग होते जाएगा, और जितना कम जिसका यूज़ करेंगे वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। ठीक है, तो इसके पीछे उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि पहले जो स्नेक्स थे वो भी टू पेयर ऑफ लिम्स वाले रेप्टाइल्स थे। ठीक है, लेकिन उस जमाने में मैमल्स का बहुत ही ज्यादा संख्या था, तो मैमल्स का संख्या ज्यादा था, स्ट्रांग थे, बड़े थे। ठीक है, तो उनके सामने ये नहीं टिक पाते थे, तो इन्होंने क्या चूज किया कि अब कहीं छुप के रहेंगे, छेद में, ऐसे ऐसे जगहों पे रहेंगे, बरोज में रहेंगे। तो ये डिसाइड किए उधर अंदर घुस के जाने के लिए, रहने के लिए। फिर क्या दिक्कत आया कि इनका जो पैर है वो ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा था। तो धीरे धीरे जब इन इन्वायरमेंट के हिसाब से इनको जरूरत पड़ा कि पतला होना है, कि पतला पतला छेद में घुस जाए, तो इनका पैर का यूजेस कम हो गया, और ये पैर को अपना छोटा कर लिया, डिमिनिश कर लिया, और धीरे धीरे पैरे गायब कर लिए। मतलब यहाँ पे क्या बात समझ में आ रहा है कि ये खुद जो इन चाहते थे वही ये कर लिए। चाहते हैं कि पैर नहीं चाहिए, पतला हो जाए, तो पतला हो गया इंटरनली। तो इनके हिसाब से वही, लमार्किज्म के हिसाब से वही है कि जो इंटरनली ऑर्गेनिज्म जो चाहता है वो कर सकता है, कोई भी चीज़ को डेवलप कर सकता है या फिर डिमिनिश कर सकता है, और यूज और डिसयूज के हिसाब से ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया। अब यही इंटरनल वाइटल फोर्स का बात कर रहे हैं जो किसी भी स्पीसीज के अंदर होता है, जो ये सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फिर वो बात की कि इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स। तो ये पॉइंट ये एक्सप्लेन किए इसके जरिए कि जैसे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है, कैसा भी चेंज हो किसी भी तरीके का, तो उसके कारण क्या होगा? स्पीसीज पे स्ट्रेस क्रिएट होगा, और स्ट्रेस के कारण उसको फील होगा कि कुछ नया मॉडिफिकेशन करना, नया नया नीड उत्पन्न होगा। ठीक है, नया नीड आएगा, नया जरूरत आएगा, और जो ये नीड आएगा वो इस चीज को डेवलप कर लेगा इंटरनली। यही फिर वही चीज है कि इंटरनल वाइटल फोर्स के थ्रू, ठीक है, ये उस चीज, उस नीड के हिसाब से वो अपना मॉडिफिकेशंस कर लेगा। ठीक है, ऐसा है। तो इसका एग्जांपल है जैसे इवोल्यूशन ऑफ जिराफ। तो ये एग्जांपल उन्होंने समझाया, एक्सप्लेन किया कि जैसे आप देखिए, हम तो सही बोल रहे हैं, जिराफ को देखिए, पहले क्या थे? वो घोड़ा जैसा छोटा छोटा जानवर थे। अब वो नीचे खाते थे जब, लेकिन नीचे के घास खत्म हो गए, तो अब वो कैसे रहेंगे? तो नया जरूरत पड़ा कि हाँ, वहाँ बड़े बड़े पेड़ भी हैं, तो अब उसको खाना है। तो धीरे धीरे ये अपने से ही, अपने इच्छा से ही, धीरे धीरे जनरेशन वाइज क्या हुआ कि इंटरनल वाइटल फोर्स के कारण इनका लेग, फोरलिम जो है वो लंबा होते गया, और गर्दन भी लंबा होते गया, और मुंह भी थोड़ा लंबा हो गया, और जिसके कारण ये ऊपर ऊपर पेड़ तक पहुंच के ये खाने लगे। ठीक है, उसमें सक्षम हो गए। देखिए धीरे धीरे जनरेशन वाइज फोरलिम भी लंबा होते गया, गर्दन भी लंबा होते गया, और आजकल के जिराफ को हम लोग ऐसा देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि ये सच नहीं है, जो वो चाहते हैं इसके कारण लंबा नहीं हुआ, इसका दूसरा रीजन है, लेकिन उनके हिसाब से यही है। अब उस टाइम के हिसाब से एग्जाम्पल सूट भी कर रहा था, सब मान भी लिए कि हाँ, हो सकता है यही बात है। तो ये है क्या कि अपना जो जरूरत पड़ता है, नीड पड़ता है, वैसा मॉडिफिकेशंस ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर ये बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये भी बताया कि जो भी कैरेक्टर अक्वायर होता है किसी भी लाइफ स्पैन में, ठीक है, सोमैटिक सेल्स में जो भी सीखता है, लर्न करता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ भी, जैसे कि कोई बफेलो है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन भी है, वो अक्वायर किया है, पहले से स्ट्रांग नहीं था, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन भी बहुत ही स्ट्रांग ही पैदा होगा। ठीक है, ह्यूमंस का बात करें फॉर एग्जांपल, तो ह्यूमंस में भी मान लिया कि हम साइकिलिंग सीखे या स्विमिंग सीखे, तो इनके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी क्या होगा? वो पहले से स्विमिंग जानते रहेगा। तो आज हम लोग ये जानते हैं कि जो स्विमिंग है वो जेनेटिकली ये जीनोम में थोड़ी इनकॉर्पोरेट होता है, वो तो एक अक्वायर्ड ट्रेट है। ठीक है, हम लोग सीखते हैं, वो लाइफ स्पैन तक ही रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो भी हम लोग लाइफ स्पैन में अक्वायर करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाता है।
ठीक है। और आज ये हम लोग बात बिल्कुल नहीं माने क्योंकि हम लोग को पता है कि ये बिल्कुल झूठ है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग यही था। ठीक है। और भी एग्जांपल्स इन्होंने अपना बात को एक्सप्लेन करने के लिए दिया, जैसे फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे बर्ड्स हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ बर्ड्स थे जो जिनका एकदम वहाँ पे खाना फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, और जो वहाँ शेल्टर था, जो हैबिटेट था, वो बहुत ज़्यादा सेफ था। तो उनको कहीं इधर उधर जाने का जरूरत पड़ा नहीं। ठीक है ना, भोजन की तलाश में, नहीं इधर प्रेडेटर या किसी से बचने के लिए, तो वहीं पड़े पड़े खाते रहे और उड़ना भूल गया धीरे धीरे। तो क्या हुआ कि ऑर्गन उनका विंग्स क्या हुआ, उसका डिसयूज होना शुरू हो गया और विंग्स धीरे धीरे खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स, ठीक है, विंग्स एकदम क्या हो गया, डिमिनिश हो गया, अब उससे उड़ ही नहीं सकते हैं। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स हो गए, ऑस्ट्रिच हो गए। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन था कि एक ही जगह पड़े पड़े खाते रहे और विंग्स उनका बेकाम हो गया। और एक एग्जाम्पल दिए फ्लैट फिश का। तो ये जो फिश होता है, इसका दोनों आंख जो होता है एक ही साइड में होता है, और जैसे ये एग्जांपल देखिए, दोनों आंख जो है ये एक ही साइड में होता है, ये एक आंख है, ये दूसरा आंख है, और उस साइड जो है नीचे पीछे साइड में वो आंख नहीं है, और ये सरफेस पे पड़ा रहता है। ठीक है, ओशन या सी के सरफेस पे। तो ये क्या एक्सप्लेन किए कि समुद्र होता है, उस पे पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो वो सीधा नहीं रह पाया, तो ऐसे पड़ गया। और पड़ गया तो नीचे वाला आंख कैसे देखेगा, तो वो आंख को भी ऊपर ही डेवलप कर लिया और दोनों आंख ऊपर हो गया। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन था। यहाँ पे भी क्या हुआ कि इन्वायरमेंट में प्रेशर का दिक्कत आया, हाई प्रेशर, तो ये अपना नीड के हिसाब से आंख को ऊपर कर लिया। तो ये भी डार्विनिज्म को सपोर्ट करता है एग्जाम्पल, लेकिन ये ट्रूथ नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गया। अब देखिए ड्रॉबैक क्या था, सॉरी लमार्किज्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या था लमार्किज्म का, तो लमार्किज्म इज नॉट प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। अब ये थ्योरीज को अपने सपोर्ट करने के लिए कुछ नेचर में इधर उधर से एग्जांपल लेके कुछ तर्क दे दिए कि हाँ जिराफ ऐसे इवॉल्व हुआ है, सांप ऐसे इवॉल्व हुआ है, उनका पैर खत्म हो गया, तो पेंगुइन्स ऐसे ऐसे हो गया है। लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, वो कुछ भी किसी तरीके का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके नहीं दिखाया उन्होंने किसी भी पॉपुलेशन पे या कुछ भी। ठीक है, ये सारा उनका बस थ्योरीज था। अब न्यू ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स एज पर देयर विश। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म में न्यू ऑर्गन्स नहीं बनते हैं जैसे वो चाहते हैं। ठीक है, रियल में तो ऐसा नहीं होता है, बाद में ऐसे जब नोटिस किया गया, तो इसके कारण धीरे धीरे फिर लोग उनको उनके जो थ्योरीज थे उनको डिनाई करने लगे। ठीक है, ये ड्रॉबैक निकल के आया। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसमिट। अब ये भी है कि जो अक्वायर करते हैं लाइफ टाइम में, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ये भी ड्रॉबैक है। जैसे एग्जाम्पल कि बोरिंग ऑफ पिन्ना एक्सटर्नल ईयर एंड नोज ऑफ इंडियन वुमेन। जैसे इंडियन वुमेन देखते हैं कि जो पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर, उसमें छेद करते हैं ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए, ठीक है, ज्वेलरी पहनने के लिए, या फिर नाक में भी छेद करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ये छेद पहले से ही रहता है। अगर ऐसा होता तो ये अक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, इनहेरिट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो एग्जाम्पल है। और भी क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे रेसलर्स होता है, तो वो जन्म तो लेता है एकदम नॉर्मल वीक इंसान, लेकिन वो धीरे धीरे मसल बिल्ड करता है बहुत ही मेहनत से। ठीक है, बॉडी बनाता है। तो अगर ये भी इनहेरिट हो जाता तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होता वो भी पहले से बॉडी बिल्डर होता। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। ठीक है, यूरोपियन लेडीज जो होती हैं, वो वेस्ट पे कमर पे ऐसा कपड़ा पहनती है जो बहुत ही टाइट होता है। ठीक है, ये किस लिए ताकि वो स्लेंडर उनका वेस्ट रह सके। ठीक है, पतला वेस्ट रह सके कमर। अब ये अगर नेक्स्ट जनरेशन में अगर इनहेरिट होता तो स्लेंडर वेस्ट के साथ नेक्स्ट जनरेशन भी आता, लेकिन उनका वेस्ट नॉर्मल होता है। वैसे ही चाइनीज जो होते हैं कुछ लोग, वो क्या करते हैं कि आयरन के शूज पहनते हैं, लोहा का शूज। क्यों? पैर छोटा रखने के लिए, पैर एक्सपैंड ना करे। तो ठीक है, उस जनरेशन तक रह सकता है, लेकिन ये इनहेरिट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन का भी पैर छोटा होगा, रिलेटिवली नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। वैसे ही सर्कमसीजन, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, सरकम सीजन। ठीक है, तो सरकमसीजन ऑफ पेनिस जैसे हम लोग मुस्लिम्स में देखते हैं, तो ये स्किन को हटाया जाता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, वैसा नहीं होता है, इनहेरिट नहीं होता है। तो ये कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स है जो सपोर्ट, ये लमार्किज्म को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, सपोर्ट नहीं करता है, उनका ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया लमार्किज्म के बारे में। ये सब एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है लमार्किज्म ने क्या बताया, और कुछ एग्जांपल्स के जरिए, और फिर ड्रॉबैक्स क्या क्या है, और उस ड्रॉबैक्स का एग्जांपल जो ड्रॉबैक्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।